आगे तो आप शायद। ये आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मेरी बात सुने, अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको खतरा है। और मैं ये बात जब जाके किसी को कहता हूं, अब हमजा जाके क्या कहेगा? हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है। मैं शोएब चौधरी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि अभी आपके साथ ये हैपनिंग्स हो रही हैं या आपको लगा कि आप सेफ नहीं हैं, तो आप अकेले अपने भाई को घर छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों गए? फिर बकौल शोएब चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से एक गाड़ी में आंखों पर पट्टी बिठाकर ले जाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से जहां से शोएब चौधरी को अगवा किया गया बकौल उनके, तो वहां पर गार्ड्स मौजूद नहीं थे। क्या उन्होंने चीखो पुकार नहीं की? क्या उन्होंने मदद के लिए नहीं चिल्लाया? वहां पर मौजूद गार्ड्स ने उनकी मदद क्यों नहीं की? वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे। इनकी टीम ने, इनकी फैमिली ने वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाया और ट्रेस क्यों नहीं करवाया? मुझे एक चीज का जो है वो सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपको जब अगवा कर लिया गया, 3 दिन आपको एक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में रखा गया, तो आप वहां से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? भाई ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है शोएब चौधरी से कि आपको जब अगवा कर लिया गया, अंधेरे कमरे में आपको 3 से 4 दिन रखा गया, तो आप वहां से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? क्या पुलिस ने आपको कार्रवाई करके बरामद किया? क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर तो अगवा की दर्ज हुई होगी ना, तो क्या पुलिस ने आपको बरामद किया या वो लोग खुद आपको पुलिस स्टेशन के गेट पर जाकर छोड़ा है या फिर आप वहां से खुद भागकर फाइट करके फरार हुए? आप वहां अंधेरे कमरे से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? पुलिस स्टेशन की जो वीडियो दिखाई गई है वो तो पुलिस स्टेशन लग ही नहीं रहा। जिस पुलिस स्टेशन के गेट से शोएब चौधरी निकल रहे हैं, आप उस पर गौर फरमाएं कि ये पुलिस स्टेशन का गेट नहीं है, ये एक घर का गेट है। और पुलिस स्टेशन का गेट जो कि दिखाया जा रहा है कि ये पुलिस स्टेशन का गेट है, जो कि एक घर का गेट है, वहां पे 2 आदमी खड़े हुए हैं, एक कोई गार्ड खड़ा है, जो कि आम रूटीन है, पाकिस्तान के घरों के बाहर इस तरह के गार्ड्स खड़े होते हैं। दूसरा आबिद अली खड़ा है। शोएब चौधरी उस गेट से निकलते हैं, खातून उनका माथा चूमती है, उन्हें गले लगाती है, शोएब चौधरी आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक हमें दिखाया जाता है लोहे का जंगला, जिसको नीला और लाल रंग किया गया है। थाने का नाम कहाँ है? आपने थाने का नाम क्यों नहीं दिखाया कि शोएब चौधरी को किस थाने से बरामद किया गया? वहां पर पुलिस की कोई गाड़ी नहीं खड़ी, वहां पुलिस की कोई नफरी नहीं खड़ी, शोएब चौधरी को आप गेट से लेकर बाहर आ गए। फिर आप ये देख सकते हैं कि जब शोएब चौधरी को रिहा किया जा रहा है तो शोएब चौधरी के कपड़े ही बदले हुए हैं। भाई ऐसे अफगाकार जो हैं, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे अफगाकार हैं, इनको इनाम मिलना चाहिए कि उन्होंने शोएब चौधरी का इतना ख्याल रखा, उनके नाप के कपड़े लेकर आए। अब आप देखें कि सारी फैमिली बाहर खड़ी है, शोएब चौधरी अंदर से बाहर आए हैं, डिफरेंट कपड़ों में आए हैं, पूरे काले रंग के कपड़ों में ये बाहर निकले। लेकिन जब हमजा के साथ ये वैन में बैठे तो इनके कपड़े मुख्तलिफ थे। शोएब चौधरी मिसिंग थे, एफआईआर नहीं करवाई, शोएब चौधरी वापस आ गए हैं और शोएब चौधरी ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ये सना ने करवाया, मेरे साथ ये शाइला ने करवाया है, तब भी आप लोगों ने अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। मैं तो अपने घर में मौजूद हूँ, आपने मुझ पे कोई एफआईआर नहीं करवाई, आपने शाइला पे कोई एफआईआर नहीं करवाई। अगर आपको पता है ये सब सना ने करवाया है, ये सब शाइला ने करवाया है, तो आप 2 दिन से घर में हाथ पे हाथ रख के माँ की गोद में क्यों बैठे हुए हैं? इन्होंने पूरी ऑडियंस को, पूरी अवाम को बेवकूफ बनाया। घर बैठ के ये बंदा हीटर सेकता रहा है और अपनी गुमशुदगी का ड्रामा करता रहा है सिर्फ व्यूअरशिप गेन करने के लिए। अगर शोएब चौधरी आप सच में गायब हुए थे तो आप एविडेंस लेकर आए, आप एफआईआर की कॉपी दिखाएं। आप वापस आ गए, आपने कोई लीगल प्रोसेसिंग नहीं की। आपके लॉयर्स किधर हैं? आपकी टीम किधर है? हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन अगर अब भी आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए तो हम तमाम लीगल प्रोसेस करेंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में जो इस समय यूट्यूबर्स के बीच में एक ड्रामा सा चल रहा था, जिसमें हमने पहले देखा कि शोएब चौधरी को पुलिस पकड़ के ले गई, हमजा ने उस पर अटैक किया कि ये इंडिया के एजेंट के तौर से काम करता है, भारत के पक्ष में काम करता है, पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। इस बात का लेके वहाँ पे यूट्यूबर्स ने विरोध किया, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए।
परंतु पुलिस का कहना रहा कि हमने तो इसको छोड़ दिया। दोस्तों आखिर वो 3-4 दिन के बाद ऑलमोस्ट शोएब चौधरी वापस आ गया। शोएब चौधरी ने जो आकर एक कहानी सुनाई वो टोटल अलग थी। उसका कहना था कि पुलिस ने मुझे रात को 3-3:30 बजे के करीब छोड़ा। जब मैं अपने घर पहुंचा और घर से फिर दोबारा मैं अपनी यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहाँ जाने लगा तो रास्ते में मुझे किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स उसको ले गए, 3 दिन उन्होंने अपने पास रखा। उसको उनकी लोकेशन का नहीं उसको समझ में आया मुझे कहाँ लेकर आए हैं या क्योंकि आंखों पे उन्होंने कुछ निकाब चढ़ा दिया था उसके, जैसा शोएब ने बताया अपने वीडियो में। और 3 दिन तक उन्होंने उससे किसी भी तरह का कोई बात तक नहीं करी, इवन उसे ना मारा ना पीटा ना कोई बात करी, और 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया गया। अब ये आप भी सोचिए ये बात आपको कहाँ तक लॉजिकली सही लगती है। और इस सारी बात का श्रेय उसने आकर सना अमजद और नालिया पाकिस्तानी जो शैला खान के नाम से है और अली हमजा जो 3 यूट्यूबर्स हैं, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इनकी साजिश के तहत मुझे उठाया गया, इन्होंने नेक्सस बनाया है, इन्होंने मुझको मारने की धमकी दी है, इनसे मेरे परिवार की जान को खतरा है, मेरी टीम को खतरा है और मेरे को मेरी जान को खतरा है। दोस्तों हम भी आरोप तो बहुत गंभीर लगाए हैं उसने आकर, लेकिन बहुत सारी शक की सुइयाँ उनकी तरफ भी दौड़ती है। जैसे हम एक आम इंसान जिसका किसी इस मसले से दोनों पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी सोचता है कि अगर 3 दिन तक आपको रखा था, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं आपसे को क्यों उठाया था ये भी नहीं बताया, आपको छोड़ भी क्यों दिया, कहाँ पर छोड़ा आपको, वहाँ से आप अपने घर कैसे आए, कोई जिक्र नहीं है। आप अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो वो गाड़ी कहाँ पे रही 3 दिन तक, इसका कोई जिक्र नहीं है। 3 दिन उन्होंने क्या आपको खाने पीने को दिया ये भी कोई जिक्र नहीं है। जब आप गए तो आपने जब जैकेट में दिख रहा है पीली जैकेट सी पहनी थी, लाल की कोई टी-शर्ट सी पहनी हुई थी आपने, और जब वापस आए आपने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये सारी चीज़ें शंका के घेरे में लेके जाती है, कहीं ना कहीं समथिंग फिशी सा कुछ पक तो जरूर रहा है। और आबिद भाई ने भी यही कहा कि हमें नहीं पता कहाँ ले गए, जबकि वीडियो में नजर आया कि जिस टाइम शोएब चौधरी को पुलिस ने छोड़ा और वो घर पहुंचा उस टाइम आबिद अली शामिल मौजूद था, वीडियो में जैसा नजर आ रहा है। तो इन्होंने बात छुपाने की कोशिश क्यों की रही, ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि शोएब चौधरी को जब पुलिस ने छोड़ा था वो मुझसे मिला था, हम उसको घर लेकर आए थे, यही बात इन्होंने नहीं बताई। जबकि चीख पे शैला खान और सना अमजद कहती रह गई कि आपने कोई रिपोर्ट लिखाई है बताओ, रिपोर्ट लिखाई है बताओ, इन्होंने कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। जब पुलिस ने छोड़ ही दिया और इनके पास प्रूफ था कि इनके घर तक बंदा पहुंच गया, उसके बाद कहाँ गया इसकी बात के लिए इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। तो दोस्तों कई बातें इनकी उस तरफ जा रही हैं, पर जो इन्होंने आरोप लगाया कि सना खान ने की शिकायत पर किया या शैला की या अली हमजा की शिकायत मतलब के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ रहा है, शोएब चौधरी ने जो आरोप लगाया उस बात का सना अमजद खान ने बहुत तगड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने इनके लिए एक वीडियो बनाई और तीखे सवाल किए कि अगर आप उस बात का स्पष्टीकरण दो, आपने मुझ पर आरोप लगाया है तो कुछ तीखे सवाल का जवाब आप दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती हूँ। और बनता भी है, अगर आप किसी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो कि आप मेरी जान को, मेरे परिवार की जान को, मेरी टीम को आपसे खतरा है, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो उसका बनता भी है कि अपने आप को ही बचाव करना बनता है। इसमें किसी की पक्ष लेने वाली बात नहीं, लेकिन जो इंसानियत के नाते बात चल रही है और सामने हमें नजर आ रही है उसमें यही सब कुछ नजर आता है। तो सुनते हैं दोस्तों सना अमजद खान ने क्या सवाल पूछ रही है तीखे शोएब चौधरी से। मेरा भाई था और एक मेरे साथ जो सा टीम मेंबर था। अब जब इन्होंने देखा कि आज तो इनके साथ समझ लो कुछ है नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे इशू किया। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे मैं और मेरा भाई हम निकले हैं। उसके बाद मेरे साथ मैं, और इस चीज का मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं अकेला नहीं था, मेरा भाई था, मैं था और 4-5 दोस्त दूसरी गाड़ी पे, हमारी 2 गाड़ियां वहां पे थाने के बाद मौजूद थी और कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद होता है। कोई तो मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो सामने लाइव वो चीजें मौजूद थी। इन चीजों के बावजूद जब हम गाड़ी मेरी दूसरी अलहदा हो गई, मतलब जो दोस्त थे वो अलहदा अपने जहां पे जाना था, हमें लगा कि ठीक है चीजें। अब गाड़ी के अंदर ही मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे पता था कि ये बात कहां तक जा चुकी है और किस तरीके से जा चुकी है। मुझे डाउट था कि इतने प्यार से मुझे बताया ही नहीं गया, आलोक भाई थाने में मुझे बताया ही नहीं गया कि हाँ भाई आपका केस वाइंड अप है, आपकी बात खत्म है या नहीं है। बस मुझे समझ आई कि मुझे भेजा जा रहा है, थाने से बाहर निकाला जा रहा है कि आप चले जाएं, ना पुलिस, ना अपना मेरा मोबाइल, ना कुछ। अब पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती।
मैं वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं उस तरीके से लेना चाहता। दूसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पुलिस एंटर होकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर उतारा, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे घर की रहती है सारी चीजें हैं। मैंने भाई को घर उतारा, खुद मैं जब निकल रहा हूँ तो वहां से ही मुझे उठा लिया गया। अब मुझे जब वहां से उठाया गया है और उसके बाद से लेके कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 बजे, या जब भी ये, मुझे नहीं इन चीजों का पता कि इन्होंने जो भी किया पीछे मेरे टीम मेंबर्स ने, मेरे भाई ने जो भी किया, जब भी आप तक खबर मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी कि जब मतलब मुझे छोड़ा गया, मैंने वीडियो उसके बाद बोला कि भाई वीडियो आप लगाएं, वो वीडियो भी शायद लगी है, मैंने देखी है, वो वीडियो लगी है, मतलब जो मुझे उससे किया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे पुलिस ने उठाया, कैसे मैं कह सकता हूँ पुलिस ने उठाया, मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया। एंटरटेनमेंट चैनल पर अपना एक इंटरव्यू नशर किया है जो कि आलोक सर ने उनके साथ किया है उनके मिसिंग होने के हवाले से। इन 4 दिनों में सोहेब चौधरी कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ, आलोक सर ने जो सवाल किए सोहेब चौधरी से, ना तो मैं उन सवालों से मुत्तमईन हूँ और जो जवाब सोहेब चौधरी ने दिए ना ही मैं उन जवाबों से मुत्तमईन हूँ। तो लिहाजा मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं सोहेब चौधरी से करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ऑन कैमरा उनसे सवाल करूं और उनसे उन सवालों के जो है जवाब मांगूं। बकौल सोहेब चौधरी, जब उन्हें और अली हमजा को अनारकली पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पे रात 3 बजे उनको रिहा कर दिया गया, तो सोहेब चौधरी अपने भाई को आदिल को घर छोड़ने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपने हॉस्टल में जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सेफ जगह हॉस्टल से ज्यादा और कोई नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं आबिद अली की। आबिद अली ने कहा कि सोहेब चौधरी की टीम को पहले रिहा किया गया और सोहेब चौधरी को बाद में। लेकिन अब अगर हम बात करें, जो सोहेब चौधरी जो बयान दे रहे हैं उनका बयान तो बिल्कुल ऑपोजिट है आबिद अली के। सोहेब चौधरी ने कहा कि मुझे और मेरे भाई को एक साथ रात 3 बजे रिहा किया गया, मैंने अपने भाई को घर ड्रॉप किया और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया। मैं सोहेब चौधरी से पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पता था कि अभी आपके साथ ये हैपनिंग्स हो रही हैं या आपको लगा कि आप सेफ नहीं हैं, तो आप अकेले अपने भाई को घर छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों गए? फिर बकौल सोहेब चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से एक गाड़ी में आंखों पर पट्टी बिठाकर ले जाया गया। तो पहले तो मैं सोहेब चौधरी से ये जानना चाहूंगी कि वो किस कन्वेंस पर थे, वो गाड़ी पे थे, वो बाइक पे थे? जो लोग आए, जो 3 से 4 लोग आए सोहेब चौधरी को लेकर गए, सोहेब चौधरी को कहां से निकाला, उनकी गाड़ी के अंदर से या उनकी बाइक से? फिर सेकेंडली मैं ये जानना चाहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर तो गार्ड्स होते हैं, क्योंकि अगर सोहेब चौधरी को अनारकली थाने से 3 बजे रिहा किया गया, उन्हें अपने भाई को घर छोड़ते और खुद यूनिवर्सिटी पहुंचते कोई 4 से 5 का टाइम हो गया होगा, यानी कि दिन चढ़ गया होगा, रोशनी होना शुरू हो गई होगी, क्योंकि डेफिनेटली आजकल दिन छोटे हैं तो फजर का टाइम, सुबह का टाइम बहुत अर्ली हो जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से जहां से सोहेब चौधरी को अगवा किया गया बकौल उनके, तो वहां पर गार्ड्स मौजूद नहीं थे? क्या उन्होंने चीखो पुकार नहीं की? क्या उन्होंने मदद के लिए नहीं चिल्लाया? वहां पर मौजूद गार्ड्स ने उनकी मदद क्यों नहीं की? वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे, इनकी टीम ने, इनकी फैमिली ने वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाया और ट्रेस क्यों नहीं करवाया? अब हम बात करते हैं कि सोहेब चौधरी ने कहा कि मुझे गाड़ी में डालकर ले जाया गया और मुझे एक बैग देकर आंखों पे पट्टी बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया। 3 दिन मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की, मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, कमरे में अंधेरा था। मुझे ये बताएं कि जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो अगला बंदा तो इतने मेंटली ट्रॉमा में होता है कि वो बोल नहीं पाता, वो सदमे से निकल नहीं पाता। हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए हैं और वो सहाफ़ी वापस आने के बाद एक पूरा जुमला बोलने के भी काबिल नहीं रहते। लेकिन चले, अच्छी बात है, लकी हैं हमारे सोहेब चौधरी के, उनके साथ बड़ी हमदर्दी वाला टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा नहीं गया, उनसे पीटा नहीं गया, उनसे कोई बात नहीं की गई। तो मुझे ये बताएं कि 3 दिन अगर आप एक कमरे में रहे हैं, उन्होंने आपको क्या खिलाया पिलाया कि आप माशाल्लाह खट्टी कट्टी सेहत के साथ जो है वापस आए हैं? आप बिल्कुल फरफर, आपकी जुबान चल रही है, मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त होकर वापस आए हैं। फिर इसके बाद मुझे एक चीज का जो है वो सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपको जब अगवा कर लिया गया, 3 दिन आपको एक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में रखा गया, तो आप वहां से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? भाई ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है सोहेब चौधरी से कि आपको जब अगवा कर लिया गया, अंधेरे कमरे में आपको 3 से 4 दिन रखा गया,
तो आप वहां से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? क्या पुलिस ने आपको कार्रवाई करके बरामद किया? क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर तो अगवा की दर्ज हुई होगी ना, तो क्या पुलिस ने आपको बरामद किया, या वो लोग खुद आपको पुलिस स्टेशन के गेट पर जाकर छोड़ आए, या फिर आप वहां से खुद भागकर फाइट करके फरार हुए? आप वहां अंधेरे कमरे से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? क्योंकि जब हमने आबिद अली पर एक प्रोग्राम किया, मैं और शाइला आबिद अली के पास पहुंचे, हमने उनसे पूछा कि भाई आपका एक बड़ा अजीज दोस्त सुहेब चौधरी 3 से 4 दिन से मिसिंग है, आपने उसके खिलाफ कहां पे, किस थाने में क्या एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या आपने लीगल प्रोसेस किया है? तो आबिद अली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आबिद अली कहते हैं कि जी हमने 4 थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है। सुहेब कहते हैं जी हमने 5 थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है। मुझे बताएं कि एक मिसिंग पर्स की एक ही एफआईआर दर्ज होती है, वो भी मुत्तलका थाने में, ना ही 4 थानों में होती है और ना ही 5 थानों में होती है। चले एफआईआर की बात की तरफ आते हैं। आबिद अली से जब हमने एफआईआर का मुतालबा किया तो वहां से जब उन्होंने हम पे धावा बोला, अपनी मार्केट के लोगों को आपस में लड़वाना शुरू किया। हमने आपको वीडियो में दिखाया किस तरह लड़कों ने हमारे साथ धक्कम पेल की, लड़के आके मेरे ऊपर गिर रहे थे। मैं और शाइला वहां से निकले, हमने एक लाइव किया, लाइव में आपको तमाम सूरत हाल बताई। लाइव के 9 मिनट के बाद सुहेब चौधरी के चैनल पर एक पोस्ट लगती है कि सुहेब चौधरी को पंजाब के एक थाने से बरामद कर लिया गया है, पुलिस स्टेशन से कॉल आई है और सुहेब की फैमिली और टीम जो है पुलिस स्टेशन की जानिब बढ़ रहे हैं सुहेब को ले जाने के लिए। अब हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन की। उसके बाद सुहेब चौधरी के चैनल पर एक वीडियो लगती है कि सुहेब चौधरी को पुलिस स्टेशन से ले जाया गया। पुलिस स्टेशन की जो वीडियो दिखाई गई है वो तो पुलिस स्टेशन लग ही नहीं रहा। जिस पुलिस स्टेशन के गेट से सुहेब चौधरी निकल रहे हैं, आप उस पर गौर फरमाएं कि ये पुलिस स्टेशन का गेट नहीं है, ये एक घर का गेट है। और पुलिस स्टेशन का गेट जो कि दिखाया जा रहा है कि ये पुलिस स्टेशन का गेट है, जो कि एक घर का गेट है। वहां पे 2 आदमी खड़े हुए हैं, एक कोई गार्ड खड़ा है, जो कि आम रूटीन है, पाकिस्तान के घरों के बाहर इस तरह के गार्ड्स खड़े होते हैं। दूसरा आबिद अली खड़ा है। सुहेब चौधरी उस गेट से निकलते हैं, खातून उनका माथा चूमती है, उन्हें गले लगाती है, सुहेब चौधरी आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक हमें दिखाया जाता है लोहे का जंगला, जिसको नीला और लाल रंग किया गया है। थाने का नाम कहाँ है? आपने थाने का नाम क्यों नहीं दिखाया कि सुहेब चौधरी को किस थाने से बरामद किया गया? वहां पर पुलिस की कोई गाड़ी नहीं खड़ी, वहां पुलिस की कोई नफरी नहीं खड़ी, सुहेब चौधरी को आप गेट से ही लेकर बाहर आ गए थाने के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इस तरह से किसी बंदे को रिहा किया जाता है तो वो दिन के टाइम किया जाता है, रातों को चोरी छुपे पुलिस किसी को जो है रिहा नहीं करती। आपका ये मुकदमा पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां से ये अदालत में जाता है और दिन के टाइम रिहाई होती है, रातों को रिहाइयां नहीं होती। फिर आप ये देख सकते हैं कि जब सुहेब चौधरी को रिहा किया जा रहा है तो सुहेब चौधरी के कपड़े ही बदले हुए हैं। भाई ऐसे अफगाकार जो हैं, मेरा ख्याल है बड़े अच्छे अफगाकार हैं, इनको इनाम मिलना चाहिए कि उन्होंने सुहेब चौधरी का इतना ख्याल रखा, उनके नाप के कपड़े लेकर आए। अब आप देखें कि सारी फैमिली बाहर खड़ी है, सुहेब चौधरी अंदर से बाहर आए हैं, डिफरेंट कपड़ों में आए हैं, पूरे काले रंग के कपड़ों में ये बाहर निकले। लेकिन जब हमजा के साथ ये वैन में बैठे तो इनके कपड़े मुख्तलिफ थे। कपड़े इनके कैसे बदले गए जब फैमिली को पता ही नहीं है, टीम को पता ही नहीं है कि 3 से 4 दिनों में सुहेब के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। फिर सुहेब चौधरी के कपड़े कैसे तब्दील हो गए? फिर जिस थाने से, जो कि आप कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से सुहेब चौधरी को ले जाया गया, उस पुलिस स्टेशन का नाम आप बताएं ना। आप एक घर का गेट दिखाकर वहां पे 2 आदमियों को खड़ा करके, जिसमें से एक आबिद अली है, आप कह रहे हैं कि जी पुलिस स्टेशन से उन्हें लेकर आए हैं, थाने का नाम बताएं ना। वहां पे कोई पुलिस की गाड़ी नहीं खड़ी। रात के जिस पहर में आप सुहेब चौधरी को लेकर आए हैं, पुलिस की वहां पे कोई गाड़ी नहीं है, पुलिस की वहां पे कोई नफरी नहीं है, थाने का कोई नाम नहीं है। अगर आप गेट को गौर करें तो गेट के ऊपर भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ, वो एक घर का गेट है जिसको दिखाया जा रहा है। दोस्तों बहुत सी बातें आने वाले टाइम में जरूर क्लियर होंगी कि सुहेब चौधरी को अगर उठाया था तो किसने उठाया था, किन लोगों की कहने पर उठाया था, या ये एक साजिश थी, या एक अपने आप चली गई कोई चाल थी। जैसा कि यूट्यूबर्स दूसरे भी कह रहे हैं कि ये शायद व्यूअरशिप का चक्कर था, इसी चक्कर में ऐसा कुछ किया गया है। तो हो सकता है बहुत सी बातें अलग अलग दिशा में लेके जा रही हैं। आने वाले टाइम में वक्त इन सारी बातों का खुलासा करेगा। तब तक दोस्तों हम इंतजार करते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।